उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीता जी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का रूप। इस तरीके के बयान की क्या जरूरत थी आज देश में, इसको लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और न्यूज़ रूम चर्चा इसी चीज़ के ऊपर है। आइए बात करते हैं और लोगों से। क्या कहेंगे प्रशांत साहब, इस पूरे मसले में क्या जरूरत थी, क्या देश में इस तरीके के बयानों की जरूरत है? आज के समय में इस तरह किसी बयान का कोई मतलब नहीं है। जब देश महंगाई से परेशान है, देश पेट्रोलियम के दाम से परेशान है, उत्तर प्रदेश में चुनाव में हार हुई है, बीजेपी को उसकी करना चाहिए, तो उनको ऐसे मुद्दे को लेकर आने कोई मतलब नहीं है। और ऐसे मुद्दे को उठाना, बात करना, टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों उठा रहे हैं इस तरीके के? कोई उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं लोग। जब कोई भी आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जवाब देना नहीं होता है तो कुछ ऐसे मुद्दे उठा के लाए जाते हैं जिन पर दुनिया को बरलाया जाए। आपको क्या लगता है इस तरीके का नहीं, रिलेवेंस है, हमेशा है। जैसे जब कभी भी हम अपने अतीत को याद करते हैं, अतीत में हम अपने किए गए बड़े कामों को याद करते हैं, वैसे ही आज दिनेश शर्मा ने बहुत पुराने द्वापर युग की बात की, त्रेता की बात की, उस समय की टेक्नोलॉजी की बात की, अतीत में किस तरह से कितनी तकनीकी कितना एडवांस थी उसकी बात की। इसमें कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए भाई। परिकल्पना तब की परिकल्पना थी, आज फलीभूत हो रही है, आज लोग देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। और प्रशांत जी का, मेरी बात सुनिए, उसको याद करना, जैसे आप ताजमहल क्यों जाते हैं? ताजमहल जाने में क्या लगता है? अच्छा लगता है ना आपको? ताजमहल क्यों जाते हैं भैया? क्या है, भारतीय धरोहर देखने जा रहे हैं। तो वहाँ वैसे ही अगर आप अपने अच्छे अतीत को आज की डेट में इस बयान का क्या मतलब है? मतलब अच्छा, आप ताजमहल देख के घूमने तो देख के जाते हैं कि नहीं भाई साहब आज मैं जाऊंगा क्योंकि आज रेलिवेंस है। रेलिवेंस नहीं होता है। जब भी आप किसी संदर्भ में व्याख्या कर रहे होते हैं तो किसी भी मुद्दे को याद करते हैं। तो हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को याद कर रहे थे। हम याद कर रहे थे कि देखिए हमारी कितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी थी। उसको याद करने के लिए कोई लम्हा, ये तो विषय ही गलत है कि आज क्यों। अरे ये कहिए कि वो जो कह रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री भी हैं। एकदम सही। जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव में हार रहे हैं, जिस समय देश पेट्रोल की महंगाई से परेशान है, जिस समय देश में किसान आंदोलन का मुद्दा उठ रहा है, इस समय इस मुद्दे को उठाना सिर्फ टाइम वेस्ट करने का पहले इनको जवाब देते हैं। मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये फिर ट्रैक ही गलत ले रहे हैं। मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। दरअसल क्या होता है, जब आप कोई बहुत बड़ा घर में कोई मुद्दा चल रहा होता है तो आप खाना खाना बंद कर देते हैं। अरे ये पूजा करना बंद कर देते हैं। ये तो एक हमारी बौद्धिक ऊंचाई है जिसको, और हमारी सांस्कृतिक ऊंचाई जिसको केवल व्याख्यात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई साहब देखो हम लोग कितने एडवांसमेंट थे। नहीं, अच्छा होता है यूपी सरकार, अच्छा होता है कि यूपी सरकार जो आज के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करती, उन पर बात करती। इस टाइप के जो हम लोग उस मानसिकता से ग्रस्त नहीं सर, मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म पे हम तो चाहते हैं कि बस ये मुद्दे उछलते रहे, ये होता रहे। जब कोई बोल रहा है कि हमारा विज्ञान में ऐसा हो चुका है, कितनी बड़ी, अगर संस्कृति को सलाम कर रहा है, हजारों साल से हमारी संस्कृति चली आ रही है, गणेश जी का सर जोड़ा गया। सर नहीं, मेरा भी तो पॉइंट नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री वैभव जी की बात सुनी और सलिल जी की बात सुनी। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का बेसिक पॉइंट ही गलत है। बेसिक पॉइंट इसलिए गलत है, पता नहीं कैसे दिनेश शर्मा ने ये बात कर दी, डॉक्टर प्रोफेसर हैं। सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी ही नहीं थी, वो तो मिली थी, एक घड़े में मिली थी। तो जो घड़े में कभी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, घड़े में कभी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ही गलत था कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हो ही नहीं सकती, वो घड़े में मिली थी। घड़े में मिला हुआ बेबी या तो उसको किसी ने छोड़ा होगा या वो बेबी किसी ऐसी माँ से उत्पन्न हुई होगी जो उसको अपना ना सके। आप गणेश जी की पूजा करते हैं? आप गणेश जी की पूजा करते हैं सुधीर? आप गणेश जी की पूजा करते हैं? गणेश जी विज्ञान के तर्क में नहीं थे, ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं थी उनकी। ट्रांसप्लांट गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप गणेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले वो सवाल तो आप क्लियर कीजिए। गणेश जी की भी मैं आपसे आज के मुद्दे पे नहीं रुकना चाह रहा ना। अरे सर, आप किसी बयान को क्या घड़े में मिलता है? अरे उन्होंने बताया, देखिए एक सिंबॉलिक चीज बताई। सिंबॉलिक चीज को आप प्रैक्टिकल तरफ क्यों ला रहे हैं? मेरी बात सुनो, देखो क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय रॉकेट लॉन्च करने के लिए ना जो बेस स्टैंड होता था, वो बेस स्टैंड कम से कम 100 मीटर का होता था। आज रॉकेट लॉन्चर के लिए एक केवल इतना पतला सा इक्विपमेंट होता है जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाता है।
तो उस समय जब तीर पे रख के त्रिशूल में धनुष पे रख के, तो आप वो जो घड़े वाली थ्योरी दे रहे हो ना, सर, वो एक सिंबॉलिक हो। इन्हीं चीजों ने धर्म का वैभव, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भी इन्होंने ये कहा कि नारद जी थे तो वो गूगल हो गया कि आपने सर्च मारा है, संजय थे तो मतलब लाइव टेलीकास्ट हो गया, धृतराष्ट्र को बना, पर लेकिन इन परिकल्पनाओं की क्या जरूरत है? देश में इन परिकल्पनाओं की क्या जरूरत है? भाई विधानसभा चुनाव हारने के बाद अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हारने का ये सब लोग बौखला गए हैं। सर, ये इन लोगों ने धर्म, ये इस तरह के बयान धर्म का मजाक उड़ाने के लिए है। फिर वही बात कर रहे हैं आप सर, दो अलग अलग विषयों कहराना के हार पे अलग बोला जाएगा, देश के सांस्कृतिक धरोहर पे अलग बोला जाएगा, दोनों अलग अलग। राहुल गांधी हारने के बाद बाहर चले जाते हैं। अगर जब भी वैभव, जब भी कोई हार होती है किसी चुनाव में तो इस तरीके के बयान या कोई बड़ा मुद्दा आता है तो इस तरीके के बयान आ जाते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या ये डाइवर्ट करने की राजनीति है? ये गलत है। दरअसल ये है कि नहीं, आप मतलब आपका विरोध केवल ये है कि टाइमिंग ऑफ बयान पे है। आप बयान किस समय दिया गया इसको लेके आप तनाव में हैं, या बयान सही दिया गया गलत दिया गया इस बात को लेके तनाव में? अब आप देखिए सुधीर की बात पे बयान ही गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, बयान इसलिए गुमराह करने वाला है क्योंकि ये अब वैभव जी हैं, हम अपने हिसाब से कोई भी चीज मनगढ़ंत बना देते हैं और उसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। मुझको आप बताइए ना कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ये कहाँ लिखा है? ये किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है? सुधीर आप बताइए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी वाली बातें करता, कुछ और बताते हैं। ये अचानक से इन संदर्भों को लेकर अचानक से खड़े हुए समझ नहीं आ रहा। नहीं, विवेक जी, सुधीर जी को बताना चाहता हूँ कि 1932 में जब इनके दादा के पिता मतलब इनके पिताजी के पिताजी पैदा हुए थे ना, तो जब 1978 में जब 1978 में उन्होंने मोबाइल देखा ना, तो मोबाइल देखने के बाद उनका भी रिएक्शन यही था। दरअसल क्या था, 1920 में भी मोबाइल का कोई हमारी परिकल्पना नहीं थी, जब रही होगी यूरोप में रही होगी। दरअसल क्या होता है, ये परिकल्पना त्रेता युग में थी हमारे पास। हम केवल ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ हो रहा होगा परिकल्पना। मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। मैं और क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि त्रेता युग में भी ये कहीं नहीं लिखा कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। मैं और क्या बोल रहा हूँ, मैं भाई ये कहीं लिखा हो, सिंबॉलिक बताया ना यार, सिंबॉलिक है। अब राम जी कैसे पैदा हो गए? राम जी घड़े में सीता जी का मिलना टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई वो। अरे कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई? इसलिए कह रहा हूँ कि पांचों पांडवों का जिस तरह से जन्म हुआ, आप सोचिए आईवीएफ, आज आईवीएफ पे हम लोग शो करते हैं, तमाम शो हमारे इंडियन न्यूज बनाए जाते हैं। आईवीएफ आज से 30 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। आप सोचो कि आप बता रहे हैं ना, फिर सवाल वही है, टाइमिंग को क्यों आ गया? आज क्या जरूरत थी? आज क्या जरूरत? और ऐसे बयानों से देश को क्या, ऐसे बयानों से क्या देश को फायदा होता है? दोनों सवाल सही है अपनी जगह। मैं तो ये कह रहा हूँ, त्रेता युग की बात कलयुग में क्यों कर रहे हैं? कलयुग में जो परेशानी है उस पर बात कर लेना, प्रदेश की सरकार है, जिम्मेदारी वाली बात है। एग्जैक्टली। अब आप आते हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं देखिए, नहीं अब हम अपने डिबेट का डिस्कोर्स बदलिए। पहले तो आप क्या है, आप गलत जगह बात कर रहे हैं। आप पहले मुद्दा ये है कि इस समय क्यों कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, और तीसरा वो कह रहे हैं कि उनको क्या कहना चाहिए। देखिए, वो टाइमिंग कभी भी कोई इस तरह की, हमने फिर से कहा कि हमारी संपदा है, हमारी बौद्धिक संपदा है, हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक संपदा है, हमारे सांस्कृतिक संपदाओं का मजाक बना दिया गया ऐसा बोल के। आपकी सांस्कृतिक संपदा थी रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये योग, ये सब हमारी ये सांस्कृतिक संपदा नहीं। अभी राम सेतु और ये तमाम क्या नाम, राम सेतु और उड़ता हुआ विमान लोगों को अभी आज तक सफल, उसको सही नहीं कर, उसका सुलझा नहीं पाए उसको। राम सेतु को कोई इनकार नहीं करता। अब मैं कह रहा हूँ कि नेता दिनेश शर्मा को ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? दिनेश शर्मा को पक्का बोलना चाहिए। और दिनेश शर्मा जहाँ तक हमारे क्यों बोलना चाहिए? एक संविधान के अच्छे पद पर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो उनको इस तरीके की राय, उनके इस तरीके की राय का क्या मकसद है? त्रेता और द्वापर में किए गए कार्यों का उल्लेख करना है, उस समय की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को बताना समाज में, ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। कैराना की हार के बाद ही तुरंत उनको इस तरीके के बयान याद आए। क्योंकि हार के बाद भाजपा के नेता विदेश नहीं जाते ना मनोरंजन के लिए, भारत में रहते हैं, तो रहते मीडिया के सामने आते हैं कि यहाँ मनोरंजन करते हैं, ये कहना चाहते हैं पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं दोनों अपने सहयोगी से, दोनों ही मेरे बहुत खास हैं, मैं वैभव जी और सलील जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताइए कि उन्होंने बोल दिया कि टेस्ट ट्यूब बेबी है सीता, उन्होंने उसके पीछे क्या लॉजिक दिया? आप तो कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं आपके पास, हमारी संस्कृति में लॉजिक है। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, ऐसे बयानों की वजह से ही धर्म की हानि होती है, धर्म को नुकसान होता है।
उन लोगों से अच्छा होता कि प्रदेश सरकार ये बात करती कि पेट्रोल के दाम वो कैसे कम करे, जैसे केरल में कम हुए। वो बात करते किसानों पे जो हड़ताल पे 10 दिन के लिए जा रहे हैं। सर केरल में ना हिंदुओं की हत्या भी हो रही है आरएसएस करता हूँ कि उस पर कुछ बोल दीजिए। दूसरा मुद्दा हुआ ना भैया, इसको कौन दिनेश शर्मा अपने मंत्रालय में तमाम अच्छा काम भी कर रहे होंगे। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर व्यक्ति किसी भी हमारी ऐतिहासिक या पौराणिक परिकल्पना को बताता है कि हम उस समय बहुत एडवांसमेंट में थे, तो वो गलत नहीं है और बताना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आज की न्यूज़ रूम चर्चा में केवल इतना ही, गई भैंस पानी में, इस पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। आज के लिए इतना ही।